हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपसे का स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज जो वीडियो के आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। फिर से आप सभी साथियों के लिए बहुत ही शानदार सी जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान यानी कि विश्वविद्यालय की तरफ से आपको जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसकी तरफ से वैकेंसी आपकी यहाँ पर क्या की गई है, रिलीज कर दी गई है। जिसके अंदर देख लीजिएगा, एडवर्टाइजमेंट फॉर द नॉन टीचिंग पोजीशन, यानी कि नॉन टीचिंग पोजीशंस के लिए आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपका रिलीज कर दिया गया है। 7 मई को आपका ये जो नोटिफिकेशन है ये आपका रिलीज किया गया था। एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आपको यहाँ पर क्या किए गए हैं, प्रोवाइड आपको करवाए गए हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल्स इंडियन सिटीजन्स, यानी कि आपको इंडियन सिटीजन्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आपको इनवाइटेड किए गए हैं। जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी www.curaz.ac.in। क्या है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी। इस वैकेंसीज के लिए आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके इसी ऑफिशियल वेबसाइट से भरे जाएंगे। इसी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिलअप करना है। तो कौन कौन सी आपकी पोस्ट रहेंगी, ग्रुप ए की पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है, और भी आपको काफी सारी अलग अलग पोस्ट है। सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा। सबसे बड़ी अपडेट आपकी पे लेवल, यानी कि जो सैलरी का लेवल है वो सैलरी के लेवल के बारे में भी क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर कि आपका सैलरी का लेवल क्या रहने वाला है। तो यहां पर देख लीजिएगा, सबसे पहले पोस्ट आप देखेंगे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग की पोस्ट है, सिस्टम एनालिस्टिक की पोस्ट है, मेडिकल ऑफिसर्स की भी आपकी पोस्ट है। ठीक है, मेडिकल ऑफिसर्स को लेवल 10 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। सिस्टम एनालिस्ट की आपको लेवल 10 के आधार पर, और एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग के आपको लेवल 11 के आधार पर सैलरी देखने को मिलेगी। यानी कि इनके अंदर ये तीनों पोस्ट है, इनकी सैलरी आपको 1 लाख प्लस आपको देखने को मिलेगी। तो सैलरी आपकी यहाँ पर क्या रहने वाली है, बहुत ही अच्छी खासी रहने वाली है। उसके बाद में देख लीजिएगा, नर्सिंग ऑफिसर की भी आपको जो पोस्ट है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए लेवल 6 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि लेवल 6 के आधार पर आपकी जो सैलरी है वो रहने वाली है। उसके बाद में लोअर डिवीजन कलरक की पोस्ट है। लोअर डिवीजन कलरक की इस पोस्ट के लिए आपको लेवल 2 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको देखने को मिलेगी। यानी कि अगर मैं बात करूं कि नर्सिंग ऑफिसर की सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी अपडेट है उसी के बारे में यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, फोकस करने वाला हूँ। तो आपकी जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, नर्सिंग ऑफिसर की इस पोस्ट के अंदर लेवल 6 के आधार पर जो सैलरी है वो आपको देखने को मिलेगी। यानी कि आपकी सैलरी रहेगी 55,000 से लेकर 80,000 के बीच में आपको जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स होंगे उस चीज के बारे में भी मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो आपकी ये जो नर्सिंग ऑफिसर, यानी कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के अंदर जो आपकी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट निकली है, इसके अंदर जो जीएनएम कैंडिडेट हैं वो क्या रहेंगे, एलिजिबल्स होंगे। यानी कि जीएनएम कैंडिडेट भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी अप्लाई करेंगे। और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपने क्या किया हुआ है, जीएनएम किया हुआ है तो भी आप भर्ती को अप्लाई करेंगे, बीएससी नर्सिंग कर रखे हो तो भी आप इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रखे हो तो भी आप इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, और एमएससी नर्सिंग किए हो तो भी आप क्या कर सकते हैं, इस भर्ती को आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने नर्सिंग के अंदर क्या किया हुआ है, डिग्री किया हुआ है, या फिर नर्सिंग के अंदर आपने क्या किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। वो इस भर्ती को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि जिन्होंने नर्सिंग के अंदर डिग्री या डिप्लोमा जो भी कोर्स कर रखा है, बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करूंगा, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेट भी दी गई है, और एप्लीकेशन फॉर्म के या फीस के बारे में भी क्या किया गया है, डिस्कस करा गया है। ठीक है, तो एप्लीकेशन फीस देख लीजिएगा, जनरल, ईडब्ल्यूएस और जो ओबीसी कैंडिडेट है इनके लिए आपको 1500 रुपए जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको यहाँ पर पे करनी होगी। यानी कि जनरल कैटेगरी वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए और ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए, इनके लिए आपको 1500 रुपए एप्लीकेशन फीस पे करनी है। उसके बाद में एससी, एसटी और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है इनके लिए आपको 750 रुपए एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी होगी। ठीक है, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 750 रुपए एप्लीकेशन फीस रहेगी।
यहाँ पर देख लीजिएगा लास्ट डेट ऑफ सबमिशंस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, यानी कि आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर्म 9 जून तक आप क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, यानी कि 9 जून 12 PM तक आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। तो उसके बाद में आपको हार्ड कॉपी भी आपको क्या करनी है, सबमिट करनी है। ये आपके लिए इस एप्लीकेशन फॉर्म का दूसरा टास्क रहेगा। तो लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी, यानी कि हार्ड कॉपी को सबमिशन करने के लिए 16 जून 2025 5 PM तक आप क्या करेंगे, इसको आप क्या कर सकते हैं, सबमिट आप कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन है वो आपका एज का रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर मैं नॉर्मली यहाँ पर बात करूँ तो नॉर्मली आपको जो मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी वो आपकी 35 ईयर रहेगी, यानी कि 35 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है। साथ में आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है तो आपको एज रिलैक्सेशन भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो कि आपका गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि ओबीसी कैटेगरी के लिए अगर मैं रिलैक्सेशंस की बात करूं तो 3 ईयर का आपका जो रिलैक्सेशंस है वो आपको देखने को मिलेगा ओबीसी कैटेगरी के लिए। एससी और एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो एससी और एसटी कैटेगरी के लिए आपको 5 ईयर का जो रिलैक्सेशंस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशंस रहने वाला है, यानी कि इस प्रकार से आपको जो एज का रिलैक्सेशंस है वो आपको देखने को मिलेगा ओबीसी कैटेगरी के लिए, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए, पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट है उनके लिए। ठीक है, तो ये तो आपका क्या रहने वाला है, रिलैक्सेशंस आपको देखने को मिल जाएगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशंस है वो आपका यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, एप्लीकेशन फीस के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। और इसकी सबसे बड़ी अपडेट आपको मैं कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही भरने होंगे और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी www.curaj.ac.in। क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको इसकी इसी ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म को आपको फिलअप करना है, आपको इसकी इसी ऑफिशियल वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भरना होगा। तो ये आपके लिए क्या रहने वाली है, सबसे बड़ी अपडेट और सबसे इंटरेस्टिंग सी जो अपडेट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत ही शानदार सी इंफॉर्मेशन रहने वाली है। तो बिल्कुल से आप सभी साथी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी इस वैकेंसीज को आप अप्लाई करेंगे, बिल्कुल से आप क्या करें, अप्लाई करें। कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसी से रिलेटेड कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं। आप सभी साथियों के कमेंट के रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा कि आप सभी साथियों को जो कमेंट है वो आपको मैं टाइम से रिप्लाई कर सकूं, टाइम से आपको जो आपके डाउट हैं वो क्लियर कर सकूं। तो इसी चीज़ के बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी थी, बहुत ही शानदार सी, बहुत ही धमाकेदार सी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आपको ये अपडेट देने के लिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, यानी कि वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैला दो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो भी मेरे प्यारे साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो और ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की जितनी भी अपडेट है, चाहे कैसी भी अपडेट हो, किसी भी प्रकार की अपडेट हो, ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की जितनी भी अपडेट है आपको टाइम से मिलती रहेंगी। टाइम से आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा, टाइम से आपको अपडेट शेयर करता रहूंगा। तो यही एक शानदार सी अपडेट थी जो कि आप सभी साथियों तक शेयर करना जरूरी था। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपको कोई नई अपडेट के साथ, कोई नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय